मॉडल ज़्यादातर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ चरस भी पींदियां ने अपने आप ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। या हमारे फोटोग्राफर्स हमें जो हमारे ग्रूमिंग मास्टर्स होते हैं वो हमें ये टिप्स देते हैं कि आप चर्स पिए। आप क्या खाती हैं? ये बातें बताई नहीं जाती। ਮੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। न्यू लड़कियां होती हैं उनको हमारी फील्ड की किसी भी जो डीप बात है ना उनका नहीं पता होती। कुछ ऐसी कैटेगरी भी है जो कहते हैं कि सर आप कुछ भी कर लें बस हमें मॉडल बना दें। वैसे मैंने सुना भी है कि इस फील्ड में जिस्म फरोशी का धंधा बहुत ज्यादा आम है। वाकई ਹੁੰਦਾ है कि एक मॉडल वाकई रात गुजारदी किसी दे नाल। जब आप खुद ही सबको कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लें सर बस हमें मॉडल बना दें। कुछ क्या कर ले वही मैं बात आ रही। फिजिकल होना और ये वो उनको ये होता है ना कि हम इनके फिजिकल डिजायर्स पूरे करेंगे ये हमें मॉडल बना देंगे। ये फील्ड में बंदा शौक से ही आता है। तो कईयों का शौक नहीं पूरा होता, आपका हुआ पूरा? दुनिया को जो दिखाएंगे वही देखेंगे, इसके लिए हमें अपना आप दिखाना पड़ता है। आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं? मुझे 4 साल हो गए हैं। आपकी फैमिली का क्या फिर रद्द अमल था जब आपने आना था इस फील्ड में? हाँ मेरी मदर ने काफी सपोर्ट किया। बाबा का थोड़ा था, वो कहते थे कि नहीं शौक की हद तक रखो इसको, प्रोफेशन ना बनाओ। थोड़ा नाराज रहे थोड़ा टाइम, खैर अब मान के किसी दे नाल तुसी कोई गुजर दी फिल्म बना लोगे? अच्छा पे करेंगे तो जरूर, क्यों नहीं। शादी कब कर रहे हैं? शादी का भी कोई प्लान नहीं है क्योंकि इस ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? बेसिकली ये है कि पैसे की गेम है सारी। वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है कि आप साल के लिए शादी कर लें, हम आपको घर ले देंगे, गाड़ी ले देंगे। तो बेसिकली वो जो दुनिया को बताते हैं ना वो एक स्टोरी बना के बताते हैं, लेकिन बेसिकली जो सच वाली बात है ना वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होती हैं। टिकटॉक इस्तेमाल करती हो तुसी? ये जो कम्युनिटी है ना ये समझ लो बहुत ही सस्ती शोहरत वाला सीन। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ, ਤੂੰ ਅੰਡਾ ਰੱਖ। हाँ ऐसे ही है। डायरेक्टर है वो भी दिहाड़ीबाज, प्रोड्यूसर है वो भी दिहाड़ीबाज। ये जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं फिर इनकी बहुत डिमांड्स होती हैं, तो टेस्ट भी चेंज करता है अपना। लोगों का भी तो ये है ना, टेस्ट किस चीज का? लड़कियां चेंज करना जो आजकल है सीन। और बंदियां भी ऐसी होती हैं जिनको अपनी नीड्स पूरी करनी होती हैं, जो फाइनेंशियली अपना स्टेटस अपग्रेड करना चाहती हैं, फिर वो शॉर्टकट ढूंढती हैं और फिर वो इस साइड में चली जाती हैं। और जो इधर उधर वाले होते हैं शॉर्टकट वेज, किसी के नीचे लेट जाना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। जी दोस्तों मैं हूँ खान अली ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੇਲੇ ਲੋ ਖਾਨ ਅਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਡੋਲ ਜੈਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਲਾਇਬਾ ਤਾਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਹੈ ਤੇ वीडियो ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हाँ, तुसी सुनाओ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही हूँ। आपके सामने आप? जी। आप इतनी प्यारी क्यों हैं? बस देख लें आपकी नजरों का कमाल है। ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। जी। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਮਾਡਲ ਕਦੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हाँ जी, पहले आप प्रैंक्स करते रहे हैं। करता रहा हूँ जी, तो इसलिए ना कई लड़कियां डरती हैं कि किधरे साढ़े नाल प्रैंक ना हो जाए। ऑब्वियसली रोस्टिंग का डर तो सबको होता है। हाँ डर होता है। और आप सुनाएं, ठीक है तबीयत ठीक सब है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना आप? जी जी। अच्छा, और आप जब आई हैं यहाँ पे आपको डर खौफ तो नहीं लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा? काम से आई हूँ, इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई डर खौफ वाली बात नहीं है। काम से नहीं है, ये पैसे भी तो बड़े जी होंगे ने ना, क्योंकि मॉडलों के एक्टरों के पैसे बड़े जी होंगे ने। पैसे तो जाहिर सी बात है। चलें जी पॉडकास्ट शुरू करें। स्टार्ट करें। चलें जी। अच्छा ये लैबा जी
लैबा जी कह सकता हूँ आपको कि मैडम करके बुलाऊं, क्योंकि आप बुरा फील ना कर नहीं दें। नहीं, यू कैन कॉल बाय माय नेम, लाइबा बोल सकते हैं आप। जी लैबा बोल सकते हैं। ये लैबा जी, आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं, मॉडलिंग की दुनिया में कितने अरसे से हैं? मुझे 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। जी। 4 साल के पहले क्या करते थे आप? पहले स्टडी कर रही थी, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट थी मैं, और नॉर्मल जो घर की लड़कियां होती हैं वैसी थी। वैसी थे आप? हाँ जी, बिल्कुल। तो मसलन यूनिवर्सिटी में क्या करते थे, पढ़ते थे आप? जी, बेसिकली मैं मैस कॉम कर रही थी यूनिवर्सिटी में ना, तो इधर उधर आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, हर बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मैंने कहा कि प्रॉपर प्रोफेशनल ही इस फील्ड में आ जाती हूँ, मॉडलिंग स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं वेयर इट गोस। फिर स्टार्ट कर दिया मैंने। नहीं, ये जब आप पढ़ते थे हम्म। यूनिवर्सिटी में, तब हम्म। आपको शौक हुआ हाँ। कि इस फील्ड में आना चाहिए? हाँ, ये फील्ड में बंदा शौक से ही आता है। हाँ, आता तो शौक हम्म। से ही है। हम्म। तो कईयों का शौक नहीं पूरा होता, हाँ। आपका हुआ पूरा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पूरा हुआ तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ यहाँ पे बैठे हो बैठ ना। गया। अगर ना होता तो ਤੁਸੀਂ किवें बहंदे? ऐसे ही है। अच्छा, वहां से यूनिवर्सिटी से आप निकल के इस शोबे में आ गए। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपकी फैमिली का क्या फिर रद्द अमल था जब आपने आना था इस फील्ड में? तो आपकी हम्म। फैमिली ने नहीं कहा कि कुड़ी किथे टुर चली, क्यों कुड़ी क्यों जान लगी इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ? होता है ना कि रिश्तेदार हाँ, ज्यादातर बिल्कुल। जो होते हैं वो बोलते ने ए हम्म। कुड़ी ये किहड़े कंजरां दे काम ਵਿੱਚ पै चली है, क्योंकि अक्सर हाँ, लोग ऐसा कहते हैं, होता है। खास करके रिश्तेदार अपने तो चलो मान जाते ने, हम्म। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। हाँ, मेरी मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया, बाबा का थोड़ा था, वो कहते थे कि नहीं, बस लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ की, उसको देखो, बस शो की हद तक रखो, इसको प्रोफेशन ना बनाओ। तो बस फिर ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, मान जाते हैं घर वाले, कहाँ थोड़ा नाराज़ रहे थोड़ा टाइम, खैर अब मान गए, अब ओके है हर चीज़। अब ओके हो गई और लगे हुए हैं आप, हाँ, बस ऐसे ही। धराधर काम कर रहे हैं। हाँ, बस ऐसे हाँ, हमने ही। देखा है ना, आपका काफी हाँ। काम देखा है, काफी आप शूट वगैरह करवा हुँ। रही है, मॉडलिंग, कपड़े हुँ। शपड़े ये वो, हाँ, ऐसे ही है, डेली बेसिस पे शूट्स चल रहे होते हैं। डेली बेसिस पे चल रहे हैं। हुँ। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार आज शूट पे ना जाए? होता है, बेसिकली हमारा ना सीज़न होता है, जी जी। जैसे हर चीज़ का सीज़न होता है, हमारा भी एक सीज़न होता है। तो समर्स का जो सीज़न होता है वो 8 मंथ्स होता है, विंटर्स का हमारा 2 मंथ्स का होता है। तो बस जो सिलेक्टिव सीज़न होता है, अभी जैसे लास्ट ईद गुज़री है, ईद में बहुत बिज़ी थे हम लोग, ईद शूट्स डेली बेसिस पे चल रहे थे। फिर ऐसा भी होता है, जो रेगुलर डेज़ चल रहे होते हैं उनमें हम बहुत बिज़ी होते हैं। फिर जब ब्रेक आते हैं तो फिर घर पे होते हैं, फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार कोई शूट नहीं आ रहा, कोई काम करें, फिर इसलिए ना, फिर जो रेगुलर होते हैं उसमें बिज़ी रहते हैं, करना पड़ता है, जॉब समझ के कर लेते हैं। जॉब करके। हुँ। तो जब आप इस फील्ड में आए हुँ। तो पहली दफा आपको कितने पैसे लगे हैं? बस मिल गए, ये बातें बताई नहीं जाती। नहीं नहीं, फिर भी दसो कि किन्ने को पैसे मिले, पूछने चाहिए ने कि किन्ने को पैसे। स्टार्ट दे तो कोई कोई भी शख्स है ना, कोई भी काम हाँ। शुरू करता है, हुँ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ चीज़ नहीं मिलती, ऐसे ही है। फिर भी वो खुश होता है कि यार है मेरी पहली कमाई है। हुँ। नहीं, पैसे अच्छे ही मिले थे, स्पेसिफ़िक अमाउंट तो नहीं बताऊँगी, लेकिन अच्छी अमाउंट में शुरू दिन से ही अच्छा काम किया है, अच्छे बजट पे। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ पता है जिन्ने पैसे ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ना, ये ਸਾਨੂੰ पता है ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਦੇ किन्ने पैसे ने, ये ਸਾਨੂੰ पता हाँ, लग गया है। ऐसे ही है। अच्छे पैसे ले हुँ। रहे हैं आप, चलें, ये तो अच्छी बात है कि देखें स्टार्ट आपने किया और हुँ। अच्छे पैसों से किया। बिल्कुल। 4 साल के अंदर आपने कितना को काम कर लिया है? मतलब 4 साल के अंदर, मतलब हुँ। कपड़ों की जो होते हैं कि हुँ। कितने को मतलब शूट कर लिए कपड़ों के? कपड़ों के तो बेशुमार कर लिए हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि पर डे पे शूट करते थे हम जी लोग, जी। और पर डे में कोई डिसाइड नहीं होता था कि कितने ड्रेसेस हैं, 50-50 भी होते थे, 60 भी होते थे, इससे भी ज़्यादा होते थे। तो पूरा दिन में वो जितने भी ड्रेसेस हो रहे होते थे वो करके लास्ट में हमें वो अमाउंट मिलती थी और वो लेके बड़ी खुशी से घर जाते थे। जी जी। खैर अब अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं, मर्ज़ी का बजट चार्ज करते हैं, ऐसे ही होता है। ड्रेसेस बहुत किए हुए हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी अब कर लिए, डिज़ाइनर्स का भी किया हुआ है, और आगे देखें, आगे कर रहे हैं, स्टिल नहीं, वो ਜਿਹੜੇ वर्किंग। ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, जी। ਕਿਆ ਅੱਛੇ ਸਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਪਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? कुछ बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि बस वो हमने पहनने हैं तो हमें देख के ही लोगों ने खरीदने हैं। ਖਰੀਦਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ हाँ। ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। धोखा भी होता है कहीं कहीं, ऑनलाइन हिसाब वही है। ऑनलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ। तो आपने अभी तक कोई मूवी नहीं की? हाँ, मूवी नहीं की, बिकॉज़ मूवी का ये है कि अगर आप कर रहे हो, स्क्रीन पे आ रहे हो, तो
आप एटलीस्ट स्क्रीन पे नज़र आओ। ये जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं और इधर-उधर, मैं कहती हूँ कि या सेकंड लीड पे करूँ या थर्ड लीड पे करूँ, तो नहीं आप तो इसलिए मेरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਡਾ हुँ, ਸੋਹਣਾ ਫੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਆਓਗੇ हाँ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ हाँ, ਇਹਨੂੰ मैं ਲਿਆ ਜਾਏ। ऐसे है, लेकिन ये जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर इनकी बहुत डिमांड्स होती हैं, तो वो पहले उनको फुलफ़िल करने के लिए अभी मैं रेडी नहीं, और ना ही मैं चाहती हूँ मैं अपनी स्किल्स पे आगे जाऊँ। तो ऐसे ਨਹੀਂ ਅਗਰ किसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ हुँ, ਪਾਕਿस्तानी, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ हुँ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, हाँ, ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ हुँ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲੋਗੇ? अच्छा पे करेंगे तो ज़रूर, क्यों नहीं। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕੁਝ हाँ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ का ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ऑब्वियसली ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ हाँ। ਦਾ दौर नहीं। हमारी एक तो पाकिस्तान में ना मूवी इंडस्ट्री वैसे ही तकरीबन डेड है अभी, इतना काम तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि काम को काम समझ के करें तो काम निकल ही आता है, और फिर आपको पता होता है आपने क्या करना है। ऑब्वियसली आप स्क्रिप्ट देखते हो, आपको स्टोरी बोर्ड पता होता है, कास्ट देखते हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारी टीम का पता होता है, आपको समझ आती है तो आप करते हो। तो ਬਾਕੀ ज़बरदस्ती वाला ਇਸ तो ਟਾਈਮ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਬਾਜ਼, हुँ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਬਾਜ਼, हुँ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਆਵਾਮ हाँ, ਨੂੰ? ऐसे ही है, पैशन नहीं रहा लोगों में, बस ਪੈਸ਼ਨ पैसे ਨਹੀਂ बना ਰਿਹਾ। रहे हैं। ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਆਣ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇਖਣ, हुँ, ਮਜ਼ਾ ਆਏ ऐसे ही ਕਿ है। ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, हुँ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, हाँ, ਉਹ उनका ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत अच्छा है। इवन हम लोग भी जाते हैं जब एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाएँ हम, तो उनकी मूवीज़ को प्रेफ़र करते हैं। अच्छी होती हैं ਉਹ उनकी ਚੀਜ਼ मूवीज़। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ हुँ, ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, बिल्कुल। ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਬਣੇ, हुँ, ਤੁਸੀਂ हुँ, ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ऐसे ही है। ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ हुँ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ हुँ, ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ हुँ, ਰਹੀਆਂ ਨੇ, हुँ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਐਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ हुँ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ, हुँ, ਹਰ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਵੀਂ ਲੜਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ हुँ, ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾ। ऐसे ही है। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, हुँ। ਨਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਹੀ स्टार बन जा? देखिए, हर किसी के माइंड में होता है कि वो स्टार बने, लेकिन जो न्यू लड़कियां होती हैं उनको हमारी फील्ड की किसी भी जो डीप बात है ना उनका नहीं पता होता। हमारी फील्ड में बहुत सारे स्कैम्स भी हैं, जो अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड में ये है कि बहुत सारे स्कैम्स हैं। अब मोस्टली ऐसा होता है, हमारे सामने की बात है, जो न्यू मॉडल्स आती हैं वो बेचारी, उनको ये होता है कि हम शूट करें, और जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो उनको कॉल करते हैं, बुलाते हैं, अच्छे फेस होते हैं मॉडल्स के, कर वो अपने क्लाइंट का ही शूट कर रहे होते हैं, पेड शूट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस न्यू फेस वाली को कह रहे हैं कि आप आएँ, आपका पोर्टफोलियो करेंगे, वो आपका डाटा बन जाएगा। तो वो बेचारी आ जाती है कि चलो मेरी कुछ प्रोफ़ाइल बन जाएगी, आगे फिर करूँगी ये वो। लेकिन इसी तरह दूसरी साइड पे भी अगर देखा जाए तो वो ये है कि कुछ ऐसी कैटेगरी भी है, जो कहते हैं कि सर आप कुछ भी कर लें, बस हमें मॉडल बना दें। तो फिर उस कैटेगरी के लिए लोग भी वैसे हैं, जिस तरह आप खुद होते हैं, आपको उसी तरह की कम्युनिटी मिलती है। अच्छा, इस फील्ड के अंदर हुँ। मॉडल कहती है जो नहीं आती कि कुछ भी कर लें। हाँ, ऑब्वियसली। वैसे मैंने सुना भी है कि इस फील्ड में जिस्म फरोशी का धंधा बहुत ज़्यादा आम है। हुँ। वो इस फील्ड के अंदर हुँ, हुँ। मॉडल जो लड़की है, आजकल मैं अक्सर देखा भी है मैंने कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखा है हुँ, कि किसी ने चैनल बनाया हुआ है तो वो लड़कियों को कह रहा है कि मैं मॉडल बना दूंगा, वो हुँ, उनके झांसे में आ जाती हैं। हुँ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ हुँ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਕੰਜੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ हुँ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ हुँ। ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਾਕਈ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? अ, रात तो मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी होती है ना एक, हर मॉडल ऐसी नहीं होती। देखिए, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, जहाँ पे ये कैटेगरी वहाँ पे प्रोफेशनल मॉडल्स भी। अब आप हमें देख लें, वी आर डूइंग गुड वर्क, और बाकी जो भी है एक स्पेसिफिकली कैटेगरी जो होती है ना,
ये मॉडल्स नहीं होती, इनको अगर कोई हायर भी करते हैं तो वो अपनी स्पेस फिल करने के लिए करता है, इनको एज अ मॉडल नहीं लोग लेते, और इनका बहुत कम टाइम होता है, और बहुत कम टाइम के बाद ये गायब हो जाती है, फिर ये नज़र भी नहीं आती हैं। नहीं ये ਜਿਹੜੀ मॉडलां ने हम्म कितने गायब हो जाती है फिर? खत्म हो जाता है जब आप खुद ही सबको कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लें सर, बस हमें मॉडल बना दें। कुछ क्या कर ले, वही मैं बात आ ऑब्वियसली रही। फिजिकल होना और ये वो, उनको ये होता है ना कि हम इनके फिजिकल डिजायर्स पूरे करेंगे, ये हमें मॉडल बना देंगे। तो जब फिजिकल डिजायर्स पूरे हो जाते हैं, जिसको जो डिजायर है वो अपना बेनिफिट लेते हैं, एक आधा शूट करवा देते हैं। अब क्योंकि वो मॉडल्स नहीं होती, वो अपनी स्पेस, वो फोटोग्राफर अपनी स्पेस फिल कर रहा है, वो मॉडल्स को नहीं ले रहा। जो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं वो काम कर रही हैं, फिर जो स्पेस एक ही दफ़ा फिल की जाती है, जिसकी जगह होती है ना उसी को ही जगह मिलती है। ये मॉडल्स पे डिपेंड करता है। जो लड़कियां न्यू फेसेस हैं, इनको चाहिए कि ये प्रॉपर प्रोफेशनली काम करें। ऐसे अगर आप खुद ही बोल देंगे तो हर जगह पे फिर आपकी खुद की वर्थ डाउन होती है। ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀ ਏ हम्म ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ हम्म ਹੈ ਉਹ। हम्म ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਆਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ हाँ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, बिल्कुल। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हम्म ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ हाँ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। हम्म ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, हम्म ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿ हम्म ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, हम्म ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, हम्म ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं बताती हूँ। चर्च वाला जो सीन है वो ये है कि चर्च से वो समझते हैं कि बॉडी ड्राई हो जाती है। हमारे फोटोग्राफर्स हमें जो हमारे ग्रूमिंग मास्टर्स होते हैं वो हमें ये टिप्स देते हैं कि आप चर्च पिए, इससे आपका, क्योंकि कम एज की जो लड़कियां होती हैं उनमें बॉडी फैट जो होता है ना वो वाटर फैट ज़्यादा होता है, वो सॉलिड गोश्त नहीं होता, वो वाटर फैट होता है। तो चर्च से वो समझते हैं कि बॉडी ड्राई हो जाती है, तो जब बॉडी ड्राई होती है वाटर तो ख़त्म हो जाता है, और फिर इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन हो जाती है। और जिन्होंने ना करनी हो वो नहीं भी करती। इसका दूसरा तरीका भी, आप जिम जाए, अपना ਤੁਹਾਡੇ पर्सनल ਕੋਲ ਹੈ ट्रेनर ਵੈਸੇ? है। नहीं ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ है, तुसा रखी होनी कि इन्हीं चीज़ों। आप मंगवा के देते हैं, आप नहीं नहीं इतना मंगवा, डीपली पूछ नहीं रहे हैं। किसको मंगवा के देता हूँ मैं, तो किसी को नहीं मंगवा के देता, आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, लड़कियां वैसे करती हैं, मॉडल जो है चर्च हाँ पीती हैं। मोस्टली करती हैं लेकिन सब नहीं करती हैं। इतना ना फिर गल करो को सारियां फिर ज़ाहिर कर दिया इन्हें। नहीं, सब नहीं करती। अब मैंने वही आपको बताया ना, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। जी जी। हर तरह, हर फील्ड में दोनों तरह के होते हैं, या जो करते हैं और जो नहीं भी करते हैं। अब जो अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, अपना ट्रेनर को फॉलो करते हैं, जिम जाती हैं, वो भी पतली हो जाती हैं। लेकिन वो फील्ड में कुछ लोग होते हैं ना, आपको मिसगाइड कर देते हैं, जिनको नहीं समझ आती वो उनकी बातों में आ जाती हैं, और जो समझदार होती हैं वो फिर अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो आप जिम जाती हैं, जी, मैं जिम जाती तो हूँ। आप अपने स्मार्ट का कोई राज बताएं कि क्या, क्योंकि हम्म जो लड़कियां भी देख रही हैं पॉडकास्ट, हाँ तो थोड़ी सी टिप बताएं कि क्या खाना चाहिए। आप क्या खाती, आप हम्म क्या खाती हैं? मैं बस ऑर्गेनिक फूड खाती हूँ, घर का बना हुआ। ये जो फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें ना, ये नहीं मैं खाती। आजकल फास्ट हम्म फूड हो ही बड़ा गया है। हाँ, हर जगह फूड पांडा जो आ गया है, लोग सोचते हैं कि, इवन मैं भी जब बहुत थकी हुई होती हूँ ना, कहती हूँ क्या घर पे पकाने हैं, चलो फूड पांडा ऑर्डर कर देती हूँ। तो बस फिर सामने जो आता है वो ऑर्डर कर देती हूँ। होता है फास्ट फूड का किसी को, वो जो फूडी लोग होते हैं वो फास्ट फूड पसंद भी करते हैं, लेकिन फिटनेस के लिए, अगर आप फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिर आप घर का बना हुआ खाना खाएं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, सैलड्स फ्रूट्स वगैरह खाएं, फिर आप फिट होते हैं। फिट होते हैं। तो हम्म आप जिम जाती हैं तो कितना टाइम देती हैं जिम वालों को? मैं जिम 2 to 3 hours मैक्सिमम। अच्छा, हम्म, तो कितने अरसे से, मतलब 4 साल से ये आप जिम कर रही हैं, सिर्फ चरस ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ तो ਸਾਥ ਉਹਦਾ क्या हाँ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ हाँ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ हम्म ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ हम्म ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ जिम करना है, जिम करके ਇਹ हम्म काम करना है। हाँ, क्योंकि अगर आप चर्च से स्टार्ट करें, फिर चर्च के ऊपर बहुत चीज़ें हैं, फिर आप उस जगह पे नहीं रहते। आपको फिर होता है कि चलो यार, अब तो चर्च से कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ और करते हैं, शायद उससे भी मैं पतली हो जाऊं, या फिर लत भी लग जाती है।
तो ये पहला नहीं, स्टेप पतली होता है। पतली पतली होना जरूरी है लड़की ਨੂੰ मॉडल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ पतला होना हाँ जरूरी है। ऑब्वियसली आपको, क्योंकि जो हमारे ड्रेसेस होते हैं वो स्टैंडर्ड स्मॉल साइज होता है, तो अगर आपको वो फिट आएगा तो आप प्रॉपरली कैरी करके शूट करेंगे। और अगर आपको फिट ही नहीं आएगा, आप इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आप खड़े हों, आपके कभी यहाँ से फंसा हुआ है यहाँ से फंसा हुआ है, आप कैसे खड़े होके कैरी करेंगे। फिट पतला होना इतना है कि आप उस ड्रेस में फिट आ जाएं। उस ये ड्रेस हाँ। में फिट आ जाए। जो आपके मॉडल मेजरमेंट्स है ना उतना हो ना तो फिर सही है। लैबा जी शादी कब कर रहे हैं? शादी का भी कोई प्लान नहीं है। क्यों? बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत मैं अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, अभी खुद पे फोकस है, काम करना है और काम के बाद फिर देखेंगे जब नहीं प्रैक्टिकल लाइफ क्यों स्टार्ट करनी शादी होगी। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੇ शादी तो ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मैं बताती हूँ, शादी प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हम काम को प्रॉपर टाइम देते हैं, शादी एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं कुछ बन जाऊँ, थोड़ा अच्छा काम कर लूँ, थोड़ा इधर फ़िलहाल ये काम शाम करूँ और बाद में फिर जब प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करूँगी ना, जी जी। तो फिर प्रॉपर उधर ही टाइम दूँ। ये ना हो कि मैंने शादी कर ली है और अब मैं शूट पे जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, 4 जगह पे और मैंने टाँगें फँसाई हुई हैं। तो फिर मैं अगर प्रॉपर टाइम नहीं ना किसी चीज़ को दे सकती, तो फिर मैं नहीं करती। इसलिए नहीं कर रही शादी आप? फ़िलहाल नहीं नहीं करना। क्योंकि ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ हुँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ हुँ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ 4 ਮਹੀਨੇ। हाँ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ हुँ, ਹੈ, ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਨੇ हुँ, ਸਾਲ ਆਸੇ ਇਹ ਕੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੀ हाँ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? बेसिकली ये ਇਹ ਕੀ पैसे की गेम है सारी। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮ? ਕੀ मतलब? हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस बहुत ट्रेंडी हैं हमारी फील्ड में। अगर कोई अमीर बंदा है, कोई ऐसा आपको मिल गया ऑप्शन जो आपकी नीड्स को फुलफ़िल करे, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है कि आप साल के लिए शादी कर लें, हम आपको घर ले देंगे, गाड़ी ले देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद वो जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो एज़ पर कमिटमेंट आपका डिसाइड हुआ होता है, वो आपको मिल जाता है और शादी ख़त्म हो जाती है। फिर कंटेंट भी चाहिए होता है, तो वो इसलिए पब्लिकली भी अनाउंस कर देते हैं कि जी हमने शादी कर ली है, सबको पता चल जाता है कि शी इज़ मैरिड नाउ। और फिर बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, ओहो बहुत मसले हो गए, शादी ख़त्म होगी, ये हो गया वो हो गया। तो बेसिकली वो जो दुनिया को बताते हैं ना, वो एक स्टोरी बना के बताते हैं, लेकिन बेसिकली जो सच वाली बात है ना, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होती हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ। हम्म, ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਸ ਪੈਸਾ ਆਇਆ हाँ बिल्कुल। ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਲ हम्म, ਬਾਅਦ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈ, हाँ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ऑब्वियसली मैं फील्ड की बंदी हूँ। अच्छा सब जी। चीज़ें आँखों के सामने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की हुई हैं। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, हाँ जी ਸ਼ਾਦੀ बिल्कुल। ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ हाँ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ हाँ। ਕਿ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ हम्म ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ। हम्म ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ हाँ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? वो देखिए वो मेंटली प्रिपेयर होता है इस चीज़ के लिए। उनके भी घर में फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन मर्दों को वैसे ही एक चस्का होता है बाहर जाने का। वो शायद ये सोचता हो कि चलो हराम काम से बेहतर है कि निकाह कर लेता हूँ या कमिटमेंट कर लेता हूँ। अब लिव इन रिलेशन में भी तो लोग रह रहे हैं, बाद में वो भी गायब हो जाते हैं। फिर जो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसको फिर ये है कि मैं अगर इधर इतना से इन्वेस्ट किया है तो ये मिला है, कहीं और जाता हूँ तो ज़्यादा इन्वेस्ट करके देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। तो टेस्ट भी चेंज करता है अपना, लोगों का भी तो ये है टेस्ट ना। किस चीज़ का? लड़कियां चेंज करना जो आजकल है सीन, लोग ख़त्म कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस इसलिए करते हैं ना कि वो एक बंदी पे नहीं रह सकते, और बंदियां भी ऐसी होती हैं जिनको अपनी नीड्स पूरी करनी होती हैं, जो फाइनेंशियली अपना स्टेटस अपग्रेड करना चाहती हैं, फिर वो शॉर्टकट ढूंढती हैं और फिर वो इस साइड में चली जाती हैं। जी यही सवाल मैं कर रहा था ना आपसे कि हम्म शादी का क्या आपने हम्म क्यों नहीं सोचा? अब आपने बताया, हम्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं मैं अब मिलते होंगे शायद ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ लेकिन ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ हाँ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ ਕਦੀ बिल्कुल। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ हम्म ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸੇ ਕਿ ਇਹ हम्म ਕਾਰ ਹੈ ਵੱਡੀ, हम्म ਇਹ ਘਰ ਹੈ, हम्म
ਜ਼ਾਹਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ हाँ ਮਾਡਲ ਹੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? मैं बताती हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्किल्स हैं कि मैं चीज़ें ना खुद अर्न कर सकती हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो लड़कियाँ होती हैं ना जो जिनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं और उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती वो खुद अर्न कर सकें, तो फिर वो ये शॉर्टकट्स ढूंढती हैं। मुझे अभी प्रॉपर टाइम दे के मैं खुद अर्न करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना लूँगी अपना, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੋਗੇ। इंशाल्लाह। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ हम्म ਮਸਲਾਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, हम्म ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜਰ ਨੇ, ਇਹ हम्म ਮਰਾਸੀ ਨੇ, हम्म ਇਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ हाँ, ਵਿੱਚ लोगों ਅਕਸਰ का ਲੋਕ ਦਾ माइंडसेट ਆਉਂਦਾ होता ਹੈ है। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ बैकग्राउंड स्टोरी की है। हाँ, देखिए अब जैसे हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, आप किसी के घर से किसी को नहीं जानते। लोगों का ये है कि अब जैसे हम लोग मॉडल्स हैं, हम अपने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करेंगे लोगों ने फॉलो वही करना है, लेकिन साथ हमें ये भी कहना है कि यार ये तो ऐसी है, ये वैसी है। नहीं, वो हम दुनिया को जो दिखाएँगे वही देखेंगे। इसके लिए हमें अपना आप दिखाना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर हम अपना आप दिखा रहे हैं तो हम कंजर हो गए हैं या कुछ इस तरह का सीन हो गया है। वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम बोल्ड हो रहे हैं, ये सबके सामने आ रहे हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस भी है कि लोगों को शट अप कॉल दे सकें। तो फिर लोग नहीं समझते, जो समझना चाहते हैं वो समझ लेते हैं, और जो नॉर्मल घरेलू औरतें हैं या जो फैमिलीज़ हैं, वो नहीं समझती इस चीज़ को। वो उनको ये होता है कि अच्छा देखने की हद तक हम अच्छे हैं, अगर शादी वाली बात देखें तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तो शरीफ बहू चाहिए। शरीफ बहू बस नाम की शरीफ हो बेशक, घर आके फसाद डाल दे, सास को गालियाँ दे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको नाम की वो शरीफ बहू चाहिए। हम जैसे भी हैं दुनिया के सामने, अंदर उनको नहीं पता कि हमारा क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, क्या सीन है, क्या नहीं है। बस लोग जजमेंटल बहुत हैं। अगर आप कल को शादी करती हैं तो आपको हुँ, किस तरह का चाहिए हस्बैंड, किस तरह का होना चाहिए? हुँ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, हुँ, ਮੇਰੇ हुँ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, हाँ, ਮਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हुँ। शौहर ऐसा हो कि जैसे अब मेरी फ़ील्ड है, वो इस चीज़ को समझे कि यार ये इसका काम है। तो क्योंकि लोग आपको बहुत मिसगाइड करते हैं, लोग आपको अगर आप किसी रिलेशन में आ जाए ना तो बीच में और लोग ऐड हो जाते हैं कि यार वो तो ऐसी है, पहले वो ऐसी थी। उसको ये पता होना चाहिए कि पहले मैं मॉडल हूँ, और फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर मैं अर्न कर रही हूँ ना, तो उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो मुझे कहे कि तुम बैठो, मैं कमा रहा हूँ, मेरी अर्निंग तुम्हारे लिए इनफ है। बस मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग वाला हो, और इतना अर्न करता हो कि मैं घर पे बैठ जाऊँ। घर में बैठ के हुँ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। अभी तो नहीं बैठूँगी, लेकिन शादी के बाद जैसे अभी फ़ील्ड को हाँ, प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, फिर अपनी मैरिड लाइफ़ को भी प्रॉपर टाइम दूँगी। वो एक प्रॉपर न्यू लाइफ़ का स्टार्ट है। न्यू लाइफ़ ऐसे इधर-उधर टाँगे फँसा के थोड़ी ना स्टार्ट होगी, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ਇਸ਼ਕ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? इश्क ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹਲੇ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ इश्क ਦੱਸੋ। का इतना टाइम ही नहीं मिला। आजकल हर बंदा अपनी लाइफ़ की रेस में इतना बिज़ी है कि ਨਾ ਨਾ पर्सनल ਨਾ, लाइ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੈਕੇਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਪੈਕੇਜ, WhatsApp ਪੈਕੇਜ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? बस वो ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਪਟਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करना से। हाँ, अब होता है हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन ना मैं तो यही कहूँगी कि ये चीज़ का एंड कुछ भी नहीं है, एंड पे ख़त्म हो जाता है। वही बंदा ही आपके साथ है जो आपके साथ शादी कर रहा है। बाकी इधर-उधर सब ये सारी फ़ज़ूल बातें हैं, सारी कहानियाँ हैं, जो फ़ैंटेसीज़ लड़कियाँ सोचती हैं कि ख़्वाबों का शहज़ादा मिलेगा, प्यार करेगा, केयर करेगा, नाज़ुक-नाज़ुक समझ के हमें पालेगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खुद के लिए जो भी कर रहे हैं वही आपका है, और ये जो कहानियाँ हैं ये सिर्फ़ बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का एक एंड होता है, और ये भी ऐसे ही एंड हो जाता है। लैबा ने इश्क नहीं ਕੀਤਾ? नहीं, मैंने इश्क नहीं किया। ਨਹੀਂ ਕभी किसी ने प्रपोज ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ हुँ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, लैबा जी? हाँ, प्रपोज़ल्स तो बहुत आते हैं, लेकिन कोई मुझे इस तरह लगा नहीं कि हाँ, मुझे अब सोचना चाहिए इस ऑप्शन के बारे में। हाँ, मुझे लगता है कि ये मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी ऑप्शन नहीं मिली अभी तक। ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ हाँ, ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ, मैं नहीं। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ मैं ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਭਲਾ ਸੋਚੋ। धोखा मिल गया तो, क्योंकि मैं बताती हूँ लड़कियाँ जो होती हैं ना, जितनी भी बाहर से स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली वो बहुत वीक होती हैं। अगर किसी ने हँस के बात कर ली है ना, तो वो उसी पे ही हो जाती है कि यार ये बहुत अच्छा है।
अगर आप किसी से इश्क करते हैं ना तो क्योंकि हमें तो आइडिया है, तरह तरह के लोगों को देखते हैं हम, तो इतना आइडिया है हमें कि ये चीज़ें लास्ट नहीं करती, ये ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो के फिर पागल हो जाऊँ, इधर-उधर मारी-मारी फिरूँ, उससे बेहतर है कि मैं अपनी लाइफ़ में बिज़ी रहूँ। जब शादी जो होनी है तो फिर असल लाइफ़ तो वही है, जो हस्बैंड आपके साथ है वही आपका है। तो ये जो इधर-उधर वाले अफ़ेयर्स होते हैं, सीन्स होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। जब ख़त्म ही होने हैं तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है करने की, हम क्यों अपने आप को यूज़ करवाएँ? ਜੀ हुँ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਬਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ हुँ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ हुँ, ਵਿੱਚ हुँ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? उसको अपने आप पे काम करना चाहिए, अपनी ਨਹੀਂ प्रोफ़ाइल ਉਹ स्ट्रॉन्ग ਦੇਖੋ ਉਹ करनी। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਨ हुँ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਮ ਦੌਰ ਹੈ। हुँ, ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हुँ, ਕੀਤਾ ਸੀ हुँ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਈਏ हाँ ਇਹ जी। ਵੋ ਨਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ हुँ। ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅੱਛੀ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? हाँ जी, ग्रीन गार्डन्स दिखाने वाले तो बहुत हैं लोग और अ, मेजॉरिटी यही है कि आपको ग्रीन गार्डन्स दिखाते हैं, लेकिन जो न्यू फेसेस हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि कोऑर्डिनेटर्स और एजेंसीज़ के चक्करों में ना पड़ें, जी जी अनटिल अनलेस कि वो बहुत ही ऑथेंटिक है। आप पहले उनकी प्रोफ़ाइल देखें, अगर आपको लगता है, तो फिर आप अप्रोच करें और वरना आप डायरेक्ट ब्रांड्स के पेजेज़ हैं, जहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे अगर आप ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट करें, तो वो उनको लगता है, तो वो आपको शूट के लिए भी हायर कर लेते हैं। तो जो बीच का बंदा होता है ना, इधर-उधर वाले कोऑर्डिनेटर्स हो गए, एजेंसीज़ हो गई, ये काम ख़राब करती हैं। ये फिर आपको यूज़ करती हैं, आपका टाइम वेस्ट करती हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग करें और डायरेक्टली ब्रांड्स को अप्रोच करें, डिज़ाइनर्स को अप्रोच करें। उनको लगता है अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी हुई तो वो डेफ़िनेटली बुलाते हैं। बुला लेते हैं जी, बुला लेते हैं। ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ हुँ। ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ हाँ जी, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ हुँ। ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ हुँ, हुँ। ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ हुँ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੈਬਾ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हुँ। ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ हुँ। ਸਕਦੇ ਹੋ। देखिए लड़की जो है ना, लड़की कहीं पे भी सेफ नहीं है। जो हमारी ये पाकिस्तान की कम्युनिटी है, बहुत चीप मेंटालिटी के लोग भी हैं, जहाँ पे वहाँ पे थोड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं। आप में खुद में इतनी एबिलिटी हो कि आप अपने स्किल्स पे आगे बढ़ो, अपने स्किल्स पे काम करो। आप अपने लिए काम करो और जो इधर-उधर वाले होते हैं शॉर्टकट वेज़, किसी के नीचे लेट जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, तो ये सब किसके नीचे? लोग ये जो ग्रीन गार्डन्स दिखाते कहते हैं आप इसके साथ हो जाएँ, आप ऐसे फिज़िकल सीन कर लें। इवन जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ये भी ऐसे होते हैं, सभी नहीं ऐसे होते लेकिन मोस्टली यही होता है कि आज जो हम तुम्हें इधर लेके जाते हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आप बात करें, देखें समझ आई तो शूट करना। वो एक दफ़ा डायरेक्ट करवा दिया, बाद में क्लाइंट को तो जो काम है वो तो बेनिफिट ले लेगा। न्यू लड़की को आइडिया नहीं है कि फ़ील्ड के क्या हालात हैं, क्या नहीं है। तो वो तो बातों में आ जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे किसी के थ्रू ना जाए बंदा, डायरेक्ट ब्रांड्स को मैसेजेस करे। जब आप ब्रांड्स के शूट्स करते हैं, अच्छे काम में जाते हैं, अच्छी लॉबी में रहते हैं, फिर आपको पता होता है कि आपने खुद को कैसे सिक्योर करना है। एक दफ़ा आप चले जाओ, आप कहीं पे भी सेफ नहीं हो। हर जगह पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेप बैक हो जाओ। आप आगे बढ़ो बिकॉज़ आजकल वो टाइम नहीं है कि आप घर में बैठे रहो और ये होगा, वो होगा। आज की लाइफ में हर बंदा बिज़ी है, हर लड़की अपना आगे बढ़ रही है। तो आगे ये अगर ये लोगों की वजह से हम सोचें कि नहीं यार घर से नहीं निकलना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस इतना बिल्ट अप करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। टिकटॉक इस्तेमाल करते हो ਤੁਸੀਂ? टिकटॉक प्रॉपर इतना एक्टिव नहीं हूँ मैं नहीं लेकिन लाइव लाइव नहीं, ਤੁਸੀਂ नहीं लाइव नहीं मैं बैठती। क्यों लाइव क्यों नहीं बैठते? मैं बताती हूँ ये जो लाइव वाली कम्युनिटी है ना, ये समझ लो बहुत ही सस्ती शोहरत वाला सीन है। हमें तो इस चीज़ की क्या है? सस्ती शोहरत है हाँ जी, टिकटॉक पे? हाँ जी, अच्छा टिकटॉक जी। लाइव पे ये जो है ना, ये जो अटेंशन सीकर्स लोग होते हैं या जिनको कहीं पे भी कुछ भी नहीं जिनका उनको लगता है ना कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो ये लाइव आना शुरू कर ਟਿਕਟੌਕ देते ਦੇ ਉੱਤੇ हैं। ਨਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਹਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। हुँ, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਏਡੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ हुँ, ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
क्योंकि सिर्फ वो एक जैसी कम्युनिटी है ना, तो वो अटेंशन सीकर्स वो लड़कियां होती हैं, वो समझते हैं कि शायद हम अपने आप को शो अप करके फिर हम शायद हम बहुत अमीर हो जाएं, तो उनको ये होता है कि अर्निंग अमीर का बस सोर्स है। उन्होंने अमीर होना है, हाँ हर चीज दिखा रही है ने मुंह तो हाँ बोल भी रही ने। हाँ, उनको इतना आइडिया नहीं है कि हम खुद से भी ये अर्न कर सकते हैं। और ये जो टिकटॉक लाइव पे मेरे ख्याल से लोग आते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही तरसी हुई आवाम है, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो यूज़ करे, और 4-4 5-5 घंटे ऐसे आप उन लोगों से बातें कर रहे हो जिनको आप जानते भी नहीं हो। ये किसी वेले बंदे का ही काम है। लड़कियां और लड़के ਇਹ 5-5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, हुँ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖੋ हुँ। ਉਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ हाँ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ हुँ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। हाँ, ऐसे ही है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ हाँ, ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ, ਤੂੰ हुँ, ਅੰਡਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ। हुँ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? हाँ, कुछ भी नहीं। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਏ, हाँ। ਮਾਡਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਏ। हुँ, ਮਾਡਲ हुँ, ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ। हुँ, ਮਾਡਲ हुँ, ਜਿਹੜੀ ਏ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ हुँ, ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ हुँ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। हुँ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ हुँ। ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ हाँ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, हुँ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ हुँ। बहुत गंदा है। बात वही आ गई ना कि जो दिख रही है, जो अब जिसकी प्रॉपर प्रोफाइल है, वो अपना लाइफ़स्टाइल शेयर कर रही है, अपने काम पे ध्यान दे रही है, ब्रांड्स के साथ शूट्स कर रही है, अपनी एक्टिंग में, अपनी लाइफ़ में बिज़ी है, जिसका जो सामने प्रोफाइल पे है, जिसका हर चीज़ नज़र आ रही है, वो बुरी है क्योंकि वो नज़र आ रही है। नजर आ रही है। और ये जो लाइव पे लड़कियाँ बैठी होती हैं, ये क्या करती हैं? ये कुछ भी नहीं है, ना मॉडल्स होती हैं, ना एक्टर्स होती हैं, ना सेलिब्रिटीज़ होती हैं, कुछ भी नहीं होती। ये वही घर की ही औरतें होती हैं जो फैमिलीज़ कहती हैं ना कि हमें शरीफ बहू चाहिए। वो बेशक लाइव पे कुछ भी करे, जिसके साथ मर्ज़ी बातें करे, वो शरीफ नाम की शरीफ हो जाती है, और हम जो सामने नज़र आ रहे होते हैं, हम बदनाम हो जाते हैं। नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ हुँ, फैमिली ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ हाँ। बुरखा हम पहन के निकलते हो? नहीं, हम शलवार कमीज़ भी, और अगर जीन्स वगैरह भी पहनी हुई है तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज़ हमारी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि हम मॉडल्स हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे, अगर हम मॉडल्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हम बाहर निकलें तो लोगों के डर की वजह से हम अबायास पहनना शुरू कर दें और एक फेकनेस वाला फ़िल्टर अपने नहीं, ऊपर लगा लें। टिकटॉकर जिन्नियां लड़कियां ने ना बाया हुँ। पहन के निकलती ने, ਅਸੀਂ नजर ना आइए। हाँ, क्योंकि वो ये अपने फेकनेस आप वाला फ़िल्टर उन पे लगा हुआ है, कहीं पे वो कुछ हैं, कहीं पे कुछ हैं, कहीं पे कुछ हैं। हम ऐसे ही हैं, जैसे हैं ऐसे रॉ हैं सबके सामने। ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ हुँ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਪਾਸੇ हाँ। ਸਰੇਆਮ हाँ ਕੀਤਾ, जी, बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੇ, हुँ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ हुँ। ਅੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਏ? हाँ, बिल्कुल ਕੀ देखते ਤੁਹਾਡੀ होंगे। ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ? ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। हुँ, ਦੇਖੋ हुँ, ਭਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, हुँ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, हुँ, ਫਲਾਣਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ऐसे ही है। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ हमारी ਤੇ बेटी के इतने फॉलोअर्स हैं, ਇੰਨੇ ये ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਔਰ ऐसे ਇੰਨੇ ही। ਲਾਈਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ वो हुँ, ਪਰਾ। देखो बुरा नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ अच्छा काम करो, अच्छा काम भी ਤੇ ਵੀ पैसे ने। बिल्कुल ऐसे ही है। बस उनकी मेंटालिटी ऐसी है। उनको लगता है कि शायद ऐसे ज़्यादा पैसे हैं, ऐसे हम ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, ऐसे वो फेमस तो हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। उनको टिकटॉकर्स को ब्रांड्स वाले क्यों नहीं बुलाते? या टिकटॉकर्स ड्रामा एक्टर्स क्यों नहीं बन जाती? इतनी फेमस हैं तो वो इस लाइन में आए ना, ये भी सोशल मीडिया का एक प्लेटफ़ॉर्म है। जी, जी, जी। तो उनकी वो फेमस तो हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका ना उनके ऊपर टैग किसी और चीज़ का लगा हुआ है कि यार ये तो सस्ती शोहरत है। बात वही आ जाती है कि एक सस्ती शोहरत है और एक प्रोफ़ेशनल अच्छा काम है। तो ये वही ना कि आप अच्छा काम करें, आपको क्या ज़रूरत है सस्ती शोहरत? आप पूरा दिन लगाते हैं, एक शूट करते हैं वीडियो और उस पे 10-12 हज़ार लाइक्स आ जाते हैं, कोई 30-40 हज़ार व्यूज़ आ जाते होंगे बस। लेकिन जो लाइव वाला सीन है, वो तो बिल्कुल ही ऑपोज़िट है, हर चीज़ ही ऑपोज़िट है। वो आप इवन टिकटॉकर्स भी हैं, तो वो बैठ रहे हैं, उनको पता है कि ये किस मेंटालिटी का बंदा है, हमने इसकी मेंटालिटी चीप है ना, हमने चीप हो जाना है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमने देखना है कि यार ये हमारे स्टैंडर्ड का काम है भी या नहीं है। तो ये डिफ़रेंस की बात है।
ਨਹੀਂ ਟਿਕਟੋਕਰ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੂੰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਹੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਨੱਚਦੇ ਹੂੰ ਟੱਪਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡल करती ने। हम्म। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ फंक्शन पे पार्टी नहीं, पे? मैं बताती हूँ जो हमारी पार्टीज होती हैं वो ऑफिशियल पार्टीज होती हैं, ब्रांड्स की होती हैं, मिड सीजन की पार्टीज होती हैं, किसी ओपनिंग की हो जाती है, वो ऑफिशियल पार्टीज हम ज़रूर अटेंड करते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट पार्टीज हैं और नहीं इधर नहीं वो ये टिकटॉकर देखो ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕਰ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ हम्म ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ हम्म ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟੋਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ। ਇਹ हम्म ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ हम्म ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ हम्म ਮਾਡਲ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। हम्म ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾतर हम्म ਦੇਖਿਆ है करती हैं, बहुत सारे मॉडल्स करती हैं, लेकिन अब हर फील्ड में हर तरह का बंदा होता है। जी जी। स्पेसिफिकली जो स्टैंडर्ड वाली असल कैटेगरी आप है, जाते हैं कि नहीं जाते कहीं? मैं नहीं आपका सवाल है कि मैं आप नहीं जाते हो जाती। जो दूसरे मैं जान ऑफिशियल पार्टीज अटेंड करती हूँ, प्राइवेट पार्टीज पे नहीं अटेंड करती। ये प्राइवेट पार्टीज में जाके ही बंदे की एक तो रिप्यूट डाउन होती है और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पेड मीटअप्स होते हैं और ड्रग एडिक्शन हो जाती है। जो लड़कियाँ, एक ये भी होता है कि जो ड्रग एडिक्टेड लड़कियां होती हैं उनको ये होता है कि पार्टी में चले जाते हैं, हर तरह का नशा मिलेगा, वो नशे पूरे करने चली जाती हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, हम नशे नहीं करते और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। ऑफिशियल पार्टीज अटेंड करते हैं, प्राइवेट पार्टीज की तरफ मैं नहीं जाती। नहीं जाते आप। नहीं जाती। तो आखिरी हमारा एक सवाल है आपके हम्म साथ कि आपका बहुत शुक्रिया। यही थैंक यू सवाल सो है मच। आप आए, बड़ा कुछ हमें बताया जी मॉडल के बारे में हाँ कि जी। सारी गलत नहीं, हम्म मॉडल और टिकटॉकर भी गलत नहीं सारी हैं, हाँ अच्छा भी काम कर रही हैं बिल्कुल अच्छा काम भी कर रहे हैं, और अच्छे लोग भी हैं ने। बिल्कुल ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ हाँ ਬੁਰਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਥੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ हम्म ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ हम्म ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। हम्म ਕਿਉਂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हम्म ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਹੋ ਨਾ हम्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। हाँ बिल्कुल। ਤੇ ऐसे ਲੈਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ थैंक यू सो मच। ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਉਣ थैंक ਦਾ, यू सो ਬਹੁਤ मच। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।